आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं क्लास की वर्कशीट, जो कि है सोशल साइंस की लोकतांत्रिक राजनीति से, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस से हमारा चैप्टर पूरा कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। और हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 46 और आज की तारीख है 20 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में आज जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। अब तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारों के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से लेके सरकारी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। इसके अलावा फिर हम बात कर चुके हैं कि हमारी लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए दल कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसमें भी हमने ये बात की कि दल जो है किस तरह प्रांतीय दल बनते हैं और किस तरह वो राष्ट्रीय दल बनते हैं, और बहुत सारी ऐसी और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करते हुए आज हम पहुंच गए हैं लोकतांत्रिक परिणामों की ओर कि लोकतांत्रिक सरकारों के परिणाम क्या निकलते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फैसले के मूल्य के हिसाब से अगर बात की जाए कि सबसे अच्छे फैसले कब और कौन से सरकार में होते हैं, तो वो लोकतांत्रिक सरकारों में सबसे अच्छे फैसले लिए जाते हैं या निर्णय लिए जाते हैं। उसके आगे लिखा है कि तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता, लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जो लोग स्वीकार ना करें। तो बिल्कुल सही बात है कि तानाशाही सरकारें जो होती हैं वो बहुत फटाफट फैसला ले सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक शासक के अकॉर्डिंग ही सारे फैसले लिए जाते हैं। वो जब चाहे जो चाहे फैसला तुरंत ले सकता है, और इसमें पूरी संभावना रहती है कि वो जो फैसले ले रहा है वो लोगों के पक्ष में ना हो, लोगों को वो स्वीकार्य ना हो। क्यों क्यों वैसे फैसले ले पाता है? क्योंकि उसके सामने न तो विपक्ष है और ना ही विधायिका है। हमने आपको याद होगा, विधायिका वो होती है जो देश में, एक लोकतांत्रिक सरकार वाले देश में कानून बनाने का काम करती है, और विपक्ष वो होता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलत निर्णय ले रहा है तो उसका विरोध कर सके। तो दोनों ही तरह की चीज़ें तानाशाही सरकार में शासक को नहीं झेलनी पड़ती, उनका सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उसके फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। अब इसकी तुलना में अगर हम लोकतांत्रिक सरकार में देखें तो सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें विपक्ष भी है। आप गलत निर्णय ले रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, उस पर विपक्ष आवाज़ उठाता है। आपको नियम बनाना है तो आप पूरा प्रस्ताव पास करके विधायिका में, कार्यपालिका में, संसद में भेजते हैं आप, और संसद में भेजने के बाद से पास होने में पूरा लंबा टाइम लगता है। उसमें शुरू से लेके अंत तक एक एक कार्यवाही होती है, जिसमें एट दी एंड जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर तक भी होते हैं। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना है कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन फैसलों को मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। भाई सीधी सी बात है, जो नियम बना दिया गया अगर लोग उसे मान लें और लोग उसका पालन करें, उसी में उसकी सफलता है। अगर लोग उसे नहीं मानेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो उसको नियम को बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसे बनाने में यहाँ समय ज़रूर ज़्यादा लगता है लोकतांत्रिक सरकार में, पर लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे मानते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से अगर समय ज़्यादा लग भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगली बात पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में कायदे कानून के अनुसार होते हैं। फैसले जो है किसके अनुसार होते हैं? कायदे और कानून के अनुसार। मतलब आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप किस तरह का निर्णय ले सकते हैं, किस तरह का नहीं निर्णय ले सकते हैं, इसकी व्याख्या भी संविधान में की जाती है। कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में
नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है तो वह इसका पता कर सकता है। उसे जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। आप जानते ही हैं हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है। उससे पहले भी ये नियम था कि अगर हम कुछ जानना चाहते हैं कि किसी नियम को बनाया गया है तो या कोई फैसला लिया गया है तो उसे बनाते हुए संविधान के नियमों, कानूनों और दूसरे सभी जो भी कायदे थे उन्हें उनका पालन किया गया है या नहीं तो उसे वह जान सकता है। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हमारी छोटी सी वर्कशीट है पर है बहुत ज्ञान वाली। सबसे पहले हमसे पूछा गया है, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। इस कथन को समझाना है तो सीधी सी बात है कि जो फैसला वो तेजी से ले सकती है अगर सरकार, तो ऐसी सरकार तानाशाही सरकार होती है। और अगर वो ऐसी सरकार है तो उसे न विपक्ष का सामना किया, न विधायिका का सामना किया, और हो सकता है उसका फैसला जनता के हित में ना हो, किसी एक समूह के हित में हो या स्वयं के हित में हो। अपने दृष्टिकोण से उसने कोई भी नियम बना दिया तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो जनता के हित का होगा। हो सकता है उसके दृष्टिकोण से दिखाई देने वाली बातें जनता के हित में ना हो या जनता का दृष्टिकोण उस पर वैसा ना हो। तो इसका उत्तर है, एक सरकार द्वारा तेजी से फैसला लेना तभी संभव है जब उसे विपक्ष और विधायिका का सामना न करना पड़े, और यह तभी संभव हो सकता है जब वहाँ लोकतांत्रिक सरकार ना हो। यह सरकारें ऐसे फैसले भी आसानी से ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार ना करें। तो अब दूसरा प्रश्न, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है? तो भाई वो है विपक्ष और विधायिका का सामना। बाकायदा एक प्रस्ताव बन के संसद में पेश होगा, उसके बाद उसे बहुमत से पास करना होगा और एट दी एंड उस पर राष्ट्रपति के साइन भी होंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इस पर विपक्ष का क्या मत है और संविधान की व्याख्या के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख दिया है हमने, यह ध्यान रखना होता है कि वे जनता के हित में और प्रतिनिधियों की सम्मति से लिए गए हों, मतलब वही संसद में बहुमत से पास हो। और इसके लिए जब भी नियम बनाया जाएगा तो संसद में प्रस्तावित व बहुमत से पास किया जाना आवश्यक होता है। अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमसे पूछा गया है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? तो भाई यहाँ पर पारदर्शिता इस तरह स्थापित की जाती है क्योंकि हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम जो है ये जान सके कि नियमों का, कायदों का, कानूनों का पालन किया गया कि नहीं किया गया, एक नियम को बनाते हुए, एक निर्णय को लेते हुए या एक फैसले को करते हुए। तो इसका उत्तर है ये। नागरिक जानना चाहें कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह जानने का अधिकार और तरीका दोनों उपलब्ध हैं। इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित होती है। अब है चौथा प्रश्न, आप अपने जीवन में किसे महत्व देंगे? तेजी से लिए गए फैसलों को या कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? और हमें ये विस्तार से भी बताना है। तो चलो ठीक है, इसका उत्तर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करते ही चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस आसानी से मिलती रहेंगी। ये वीडियोस बनाने में बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते तो उससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम करते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर, जो है ये, हम तेजी से लिए गए फैसलों के मुकाबले कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को महत्व देंगे। लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, किंतु इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, नमस्कार, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।